अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई। चंपत राय घटना के वक्त राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे और अनिल मिश्रा ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे थे। ये जांच रिपोर्ट राम मंदिर में दान की चोरी के विस्फोटक आरोपों के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद सामने आई है। इस घटना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। संसद तक मामले की गूंज जो थी वो पहुंच चुकी थी। आरोप लगने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। दोनों के खिलाफ जांच का दबाव भी बढ़ रहा था। चोरी का मामला सामने आने के बाद कई दिनों के बाद दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। 8 लोगों को दोषी माना गया है। इन पर दान चोरी, गिनने में गड़बड़ी और बाथरूम में कैश छिपाने का आरोप तक लगा है। अयोध्या राम मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर जो चोरी के मामले सामने आए, दान चोरी के मामले सामने आए और तब ये सवाल उठने लगे कि आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। आरोप लगा बढ़ावे चढ़ावे की चोरी का, उंगलियां उठी ट्रस्ट के सबसे बड़े चेहरे पर। लेकिन अब यूपी सरकार की SIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में पूरे मामले का पासा ही पलट दिया है। SIT की रिपोर्ट कहती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा बिल्कुल पाक साफ हैं। उनको इस चोरी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था और ना ही कोई लेना देना है। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी को सौंप दी है और यह भी माना जा रहा है कि इसे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने ही उत्तर प्रदेश सरकार से चढ़ावा चोरी के SIT का अनुरोध किया था, यानी कि जो चोरी हुई थी उस पर जांच की जो डिमांड की थी वो ट्रस्ट ने ही की थी कि ये जो चढ़ावा चोरी का मामला है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और SIT का गठन किया जाए और उन्हीं के अनुरोध पर यह सब किया गया था। यूपी सरकार ने 13 जून को लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की SIT टीम बनाई थी, जिसमें IG रेंज किरण S और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार इसके सदस्य थे। SIT ने 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंप दी। चोरी के इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की खासी किरकिरी हुई। आरोप लगे जो कहते थे राम लल्ला जी को हम लाए हैं, भव्य मंदिर हमने बनाया है, उन्होंने ही प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी कर ली और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। जिनके नाम से वो सत्ता में आए उसी प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी कर चले गए और बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर सच्चा बनने की कोशिश की। लेकिन प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं और इन्हें इसकी करनी का फल जरूर मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखिए, जब से चंदा चोरी का मामला सामने आया तब से भारतीय जनता पार्टी के ग्रहों की चाल भी बदल गई। चाहे वो एथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी की किरकिरी हो या फिर वो वाला बयान कि सड़कें चकाचक है और मैंने एक ऐसे सैटेलाइट वाला एक डिवाइस यहाँ पे लगा दिया कि मुझे घर बैठे ही फ़ोन पर सब कुछ दिख जाता है कि एक्सप्रेस वे में कौन से गड्ढे हैं, क्या क्या हो रहा है। और पोल इनकी तब खुली जब भारी बारिश से जो एक्सप्रेस थे वो गड्ढों से भर गए। तो ये इनकी किरकिरी हुई। ऊपर से बकायदा नीट पेपर लीक के आंदोलन को लेकर भी इनकी काफ़ी किरकिरी हुई। यहाँ तक कि जो सरकार झुकती नहीं थी वो झुक गई और इस्तीफा तक देना पड़ा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। तो ये श्राप ही था। लोग कह रहे हैं ये श्राप ही है जो इनको लग गया है, यानी कि जो चोरी का मामला था उसने भाजपा की काफ़ी किरकिरी कराई। अब चंपत राय और अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट से भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या सिर्फ वही 8 लोग ही इस चंदा चोरी के गुनहगार हैं जो सुरक्षा एजेंसी और काउंटिंग रूम में तैनात थे। उनके पास से करीब 79 लाख रुपए कैश मिले और गाड़ियां बरामद भी की गई। यानी चोरी तो हुई और 1-2 बार नहीं बल्कि करीब 70 बार काउंटिंग रूम से पैसे उड़ाए गए। ये माना जा रहा है कि सिट में भी ये कहा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या SIT की रिपोर्ट 100% सही है या फिर रसूखदारों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की
बलि दे दी गई, यानी कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। विपक्ष सीधे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि जब नाक के नीचे 70 बार चोरी हो रही थी तो ट्रस्ट के आला अधिकारी क्या सो रहे थे? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई अनदेखी? दूसरी तरफ समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि चंपत राय जैसी शख्सियत को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन को दे दिया, बिना किसी सबूत के मीडिया ट्रायल करके उन्हें बदनाम किया गया है। सोशल मीडिया पर एक सोची समझी साजिश के तहत मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, जिनकी वजह से देश विदेश के करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई। किरकिरी तो चंदे की चोरी को लेकर हो ही थी, क्योंकि राम मंदिर का नाम आते ही करोड़ों लोगों की आस्था और उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जुड़ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह रिपोर्ट उस SIT की है जिसका गठन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई दूसरी सिट अभी भी मामले की जांच कर रही है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि FIR में जो 8 लोगों के नाम है, जो आरोपी हैं, वो कौन कौन है। पहले अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रामशंकर यादव, अल्लाह उफ टिन्नू। ये वो लोग थे जिन पर जो है आरोप लगे, और ये लोग जो थे, इनकी नियुक्ति जो है वो चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जो कमेटी है उन्होंने की थी, और इसीलिए डायरेक्ट उन पर ही आरोप लग रहे थे। लेकिन सिट में इनको क्लीन चिट इसलिए मिली क्योंकि जो वहां पर FIR और जो कंप्लेंट फाइल हुई थी उसमें इनका नाम नहीं था। खैर, ये सिट जो थी इसने पूरी जांच की और क्लीन चिट दे दी। लेकिन अब देखना यह है कि विपक्ष इसको किस तरह से लेता है। क्या वाकई में इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वाकई में ये लोग निर्दोष है? क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और प्रभु श्री राम जी के दान पेटी जो है मंदिर में, वहां से चंदा चोरी हुआ, तो क्या सिर्फ ये कि वो 8 लोग गुनहगार थे और ये पाक साफ है? अब सियासत क्या रुक लेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस चंदा चोरी ने देश को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि राम मंदिर जो है करीब 500 सालों के बाद हिंदुओं की आस्था की जीत हुई थी। भव्य राम मंदिर का जो था वो निर्माण हुआ था, और आप सोचिए चोरी उस मंदिर में हुई जिस मंदिर को बनाने के लिए ना जाने कितने सनातनियों ने अपने जीवन जो थे वो कुर्बान कर दिए। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट करिएगा, राय दीजिएगा। और क्या ये सिट बिल्कुल साफ है या फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो सिट बनाई गई है उसकी जांच में क्या आएगा, उसका इंतजार किया जाएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।